बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी मलीर में, जहां पे हम 10 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। और आज के प्रोजेक्ट के अंदर सोलेक्स का पेयर आ रहा है, मतलब सोलेक्स का 10 किलोवाट का इन्वर्टर और सोलेक्स की 5.12 किलोवाट की लिथियम बैटरी। आज के प्रोजेक्ट के अंदर भी हमारे ट्रिपल के ACDC ब्रेकर्स जो हैं वो आ रहे हैं। ये प्लेसमेंट जो है वो हमारी बिल्कुल घर के बाउंड्री वॉल के साथ जो इनके मेन चेंज ओवर्स लगे हुए हैं उसके साथ ये सारी प्लेसमेंट जो है वो हम कर रहे हैं आज के प्रोजेक्ट की। और इससे ज़्यादा सूटेबल जगह हमें घर में नहीं मिल रही थी, इसी वजह से यहाँ पे इनके सारे मेन कंट्रोल्स हैं, तो इसी वजह से इन्वर्टर्स वगैरह जो है सारा चीज़ें यहीं पे हम वॉल माउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल इस वक्त फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है वो हमारे 16 सोलर पैनल्स जो हैं वो अटैच हुए हैं। और लेटर ऑन अगर क्लाइंट चाहेंगे तो फिर ये 18 या 20 पैनल्स कर दिए जाएंगे। तो फ़िलहाल इनका नॉर्मल लोड है घर का, जिसमें 2 एयर कंडीशनर्स हैं, बाकी घर का जो रेगुलर लोड है वो इसमें इस्तेमाल होगा। सोलेक्स की बैटरी जो है वो इस वक्त लोएस्ट प्राइस के अंदर पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह से सोलेक्स का इन्वर्टर भी अगर हम हायर रेंज में जाते हैं तो नाइट्रोक्स से काफ़ी सस्ता है। तो 10 किलोवाट ऐसा वेरिएंट है जो कि अभी इसके कंपटीशन में सिर्फ नाइट्रोक्स है और कुछ भी नहीं है मार्केट में। और यही वजह है कि क्लाइंट्स जो चाहते हैं कि उनके पास स्पेस रहे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वर्टर्स के हिसाब से, तो वो सोलेक्स की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये सोलेक्स का इन्वर्टर आपके सामने आप देख सकते हैं कि हमने इसकी वॉल माउंटिंग कर दी है, वायरिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं कि ACDC वायरिंग जो है वो आपके सामने स्टेप बाय स्टेप होती जा रही है। और इनके जो मेन चेंज ओवर्स लगे हुए हैं पहले से, इसमें मीटर 1 मीटर 2 और जनरेटर के जो फंक्शंस हैं वो हम इसके साथ सारी वायरिंग जो है वो अपने सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं। तो टोटल इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक ही सिलेक्टर इसमें ऐड किया है, बाकी इनके अपने जो सिलेक्टर्स थे वो यूटिलाइज़ कर लिए हैं। तो वायरिंग का काम आपके सामने, और ये कोशिश होती है कि तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर इसी पैटर्न को जो है हम फॉलो करें। और वीडियोस बनाने का मकसद भी यही होता है कि हम आपको दिखाते रहें कि डे टू डे किस तरह के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो क्लाइंट चॉइस कर रहे होते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके बजट में रहते हुए एक अच्छा पैकेज बना के दें आपको, ताकि आप अपने सोलर को एंजॉय कर सकें। और फिर दूसरा ये होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ब्रांड्स खुद चूज़ करते हैं और उनकी चॉइस के ऊपर जो है वो तमाम ब्रांड वगैरह अरेंज किए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैनुअल चेंज ओवर्स हैं जो कि पहले यूज़ होते थे लेकिन अब इनके घर में लगे हुए हैं, तो हम इनको यूटिलाइज़ करके प्रॉपर फंक्शनिंग में इंशाल्लाह लेके आ जाएंगे। तो अब हम आपको दिखाते हैं, देखें ये इन्वर्टर जब भी आप लेंगे इसके सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करवाएंगे तभी ये प्रॉपर फंक्शनल हो सकेगा, अदरवाइज़ ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम भी जब भी इन्वर्टर लेते हैं सोलेक्स का, इसको कोशिश करते हैं कि इसका फर्मवेयर अपडेट करवाएं ताकि ये सिस्टम जो है वो प्रॉपर रन डाउन हो सके। हम आपको रिज़ल्ट की बात करें तो इस वक्त हमने टेस्टिंग में ऑन किया है तो तकरीबन 3.9 किलोवाट हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं। और इनका रनिंग लोड जो है वो 1 किलोवाट के अराउंड है, बाकी बैटरी चार्जिंग में जा रहा है। थोड़ा सा मज़ीद हमने लोड इसको डाल के चेक किया है तो 3.9 किलोवाट के करीब जनरेशन आई है, जिसमें से इनका टोटल लोड जो है वो 2.59 किलोवाट है। और जो इन बाकी का लोड है वो बैटरी चार्जिंग के लिए यूटिलाइज़ हो रहा है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सोलर प्रोजेक्ट में, और कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे स्ट्रक्चर को यकीनी बनाया जाए। तो नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो गार्डर प्लस पाइप का स्ट्रक्चर है, और इसमें डबल गार्डर आता है, ऊपर पैनल्स के नीचे भी गार्डर होता है, उसकी सपोर्ट भी गार्डर की होती है। और फिर उसके नीचे जो है वो पाइप की सपोर्ट्स आती हैं, वॉकवे बनता है, पेंट जॉब होती है, इनके पाँव वगैरह सीसी किए जाते हैं और सीढ़ी बना के दी जाती है। ये टोटल एक पूरा पैकेज है जो कि तकरीबन 13,500 रुपये पर पैनल जो है वो कॉस्ट करता है। और ये दोनों तरीक़ों से अवेलेबल है कि अगर आप खुद मटेरियल लेके देना चाहें और चाहते हैं कि आपको काम करके दिया जाए तो भी पॉसिबल है, और इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि A to Z काम हमारी टीम आपको ऑर्गेनाइज़ करके दे तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो दोनों तरीके से हम काम कर रहे होते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं दोबारा से फिनिशिंग शॉट कि पूरा प्रोजेक्ट जो है उसका लुक कैसा लग रहा है।
तो फ्रेंड्स फिनिशिंग शॉट से पहले आपको दोबारा से स्ट्रक्चर दिखा दें। पहले स्ट्रक्चर की खाली वीडियो थी, अभी हमने पीवीसी पाइप के साथ जो वायरिंग वगैरह उतार दी है, तो उसके साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारी वायर जो है वो मैनेज हुई है। तो इसके साथ पीवीसी पाइप अटैच करके, क्योंकि हमारे पास XLPO वायर यूज़ होता है, फायर प्रूफ कुका का केबल है जो कि इम्पोर्टेड है, और सोलर साइड पे हम यही यूज़ करते हैं। 1500 वोल्ट कैरी करता है और फायर प्रूफ होने की वजह से हम यूटिलाइज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। और उसकी वायरिंग को इंश्योर किया जाता है कि हम पीवीसी पाइप के थ्रू नीचे लेके जाएं, और थ्रू आउट जो है ये अच्छी क्वालिटी के पीवीसी पाइप यूज़ होते हैं। तो ये हम आपको वे आउट दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर बना है, और फिर उसके साथ साथ जो है वो पीवीसी पाइप नीचे हमारे मेंस की तरफ गया है, जहाँ पे हमने इन्वर्टर के साथ इसकी सिंक्रोनाइजिंग की है। पैनल्स का ऊपर से भी व्यू दिखा देते हैं कि क्या कंडीशन है। अब जब भी पैनल्स वगैरह इंस्टॉल करें तो एक दफ़ा इसको शैम्पू वगैरह से वॉश कर लें, ताकि क्योंकि काम करते हुए जो इस पर निशान वगैरह आए हुए होते हैं तो आप उनसे जो है वो बच सकते हैं। वरना ये कि फिर जैसे जैसे आपका रिज़ल्ट, मतलब जैसे धूप नहीं है, क्लाउडी मौसम है, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं घर का मेन पैनल बॉक्स, जो कि काफ़ी पुराना है। इसकी ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हमने कर दी है। बाकी जो इनके घर के सारे डायरेक्ट लोड्स हैं वो इनके चेंज ओवर्स के साथ चल रहे हैं। तो ये घर का एक पोर्शन का जो था मेन स्विच था जो हमने मैनेज कर दिया है। ये हमारे प्रोजेक्ट का फिनिशिंग वाला व्यू है। फिनिशिंग व्यू को आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि जब जिसे हम पैकअप शॉट भी कहते हैं, कि पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमने इसको प्रॉपर पैक कर दिया है, और वायरिंग वगैरह सारी डक पट्टीज़ वगैरह क्लोज कर दी हैं। सिलेक्टर्स ब्रेकर्स पे जो है वो टैगिंग हो चुकी है और सिस्टम पूरा रन डाउन है। तो ये क्लोज़अप शॉट जो है वो ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट के एंड में, कि काम कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा प्रोजेक्ट या सिस्टम जो है वो किस तरह का व्यू दे रहा है। तो कोशिश यही करते हैं कि हम अवेलेबल चीज़ें जो हैं वो जो यूटिलाइज़ हो सकती हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करके अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें। ये आप देख सकते हैं कि AC/DC ब्रेकर्स के ऊपर हमारी टैगिंग आ चुकी है। सोलर के ब्रेकर्स पे सोलर की टैगिंग, और के इलेक्ट्रिक फिर नॉर्मल देन हैवी लोड, और इसी तरह से फिर हमने इनके चेंज ओवर्स के ऊपर भी जो है वो टैगिंग कर दी है। बैटरी सोलेक्स की रन डाउन है और इन्वर्टर भी सोलेक्स का रन डाउन है। तो बैटरी आपको काउंट पैक 1 बता रही है। इसी तरह से जब ये बैटरीज पैरेलल होती हैं तो काउंट 2, काउंट 3 और काउंट 4 जो है ये शो करती हैं। डक पट्टी के साथ जो आपने देखा था पाइप ऊपर से आ रहा है, ये बिल्कुल सीढ़ियों के साथ साथ जो है वो हम इसको नीचे लेके आए हैं। इसके साथ जो है वो हमारे सोलर्स के कनेक्शन जो है वो हमारे यहाँ तक आए हैं। आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप अपना ओपिनियन शेयर करना चाहें तब भी कमेंट सेक्शन हाजिर है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।